बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि जिद ना कीजिए, जिद करना बुरी बात है, जिद से आप नुकसान उठाएंगे। उनका ये कहना किसी हद तक ठीक है और किसी हद तक आपका जिद करना भी ठीक है। जिद कीजिए, जरूर कीजिए, मगर किसी मकसद के लिए। कोई पर्पस होना चाहिए आपके पास, उसके लिए पुख्ता इरादा कीजिए और फिर जिद कीजिए। मटेरियलिस्टिक जिद का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जाया करने वाली बात है, वक्त जाया करने वाली बात है। आप जिद कीजिए किसी अच्छे मकसद के लिए, कुछ पाने के लिए। मुझे ज्यादा पढ़ना है, जिद कीजिए, इरादा कर लीजिए, कुछ बन कर दिखाना है, मुल्क का फायदा करना है, अपना नाम पैदा करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, सच बोलना है, जिद पकड़ लीजिए। नमाज पढ़नी है, जिद पकड़ लीजिए, कीजिए जिद। अच्छा इंसान बनना है, किसी को पढ़ाना है, सबको तालीम देनी है, माशरे में शऊर बेदार करना है, लोगों की मदद करनी है। जिद कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए और फिर आगे बढ़िए, फिर तो फायदा है। अगर मटेरियलिस्टिक जिद है फिर कोई फायदा नहीं। बहुत से नौजवान इस जिद पर आ जाते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो ही पढ़ूंगा, मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा तो ही जॉब करूंगा, मुल्क से बाहर ही कोई बिजनेस करूंगा। यह जिद नहीं, बेवकूफ़ी है, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है। पुख्ता इरादा कीजिए और कोशिश कीजिए, फिर आपको वो मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। मेरा दावा है कि किसी भी शख्स की कामयाब हुए बगैर वफात नहीं होती। जितने भी लोग वफात पा गए हैं, जितनों को भी आप जानते हैं, उनके बारे में सोचिए। आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो नाकाम हुआ हो, जो वफात पा गया हो और नाकाम रहा हो। कामयाब हुए बगैर किसी की वफात नहीं होती। कामयाबी आपको मिलेगी, कामयाबी सबको मिलती है जो मेहनत करता है। हाँ, कामयाबी पहचानने की जरूरत होती है। जिस हद तक आप कामयाब हुए हैं, ये पहचानने वाली बात है। अक्सर औकात हम इसे पहचानने में देर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं अपनी कामयाबी, दूसरों की कामयाबी। अगर आप इस वक्त नाकाम हैं, आपको वो नहीं मिल पा रहा जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार मैं या कोई और नहीं है। उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है और वो है आप खुद। किसी और को जिम्मेदार ठहराना सिर्फ बुज़दिली है। बुज़दिली ना दिखाइए। अगर आप आज तक कुछ हासिल नहीं कर सके तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी गलतियां ठीक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मगर याद रखिए, बेवकूफ़ी नहीं करनी। बहुत से लोग आजकल खुदकुशी कर रहे हैं। हमेशा से खुदकुशियां होती रही हैं माशरे में। तकरीबन तमाम खुदकुशियों की वजह मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात होती हैं। ऐसी जिद होती है जिसको आप जिद नहीं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं। खुद पर रहम कीजिए। ऐसी ख्वाहिशात ना पालें जो आपको बेवकूफ़ी की तरफ ले जाए। एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने में कई साल लग जाते हैं। कई साल वो पढ़ता रहता है, प्रैक्टिस करता है, फिर जाकर वो डॉक्टर बनता है। ये जिद है, उसकी जिद है कि वो डॉक्टर बनेगा। वो मेहनत करता रहता है और कई साल के बाद वो डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर है, उसको कई साल लगते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने में। ये जिद है, ये मुस्बित जिद है। एक माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करके उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। इसके पीछे कई साल की उसकी जिद होती है, कई साल की उसकी मेहनत होती है। उस माँ की जिद थी कि मैं मेहनत करके अपने बेटे को किसी अच्छे मकाम पर पहुंचाऊंगी, इसकी अच्छी तरबियत करूंगी। उसको कई साल लग गए, फिर जाकर उसका बेटा किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा। मुस्बित जिद कीजिए। आप सबकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको मुख्तलिफ टीचर्स मिले होंगे। ऐसे टीचर्स भी मिले होंगे जिनको आप आज तक याद रखते हैं। आपकी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने बहुत मेहनत की आप पर, आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया। ये उनकी मेहनत है, उनकी जिद है कि वो माशरे में अच्छे लोग पैदा कर रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। इस तरह की मुस्बित जिद पालिए, माशरे को बेहतर कीजिए।